हिंदी विवाद पर पीके का तीखा बयान। प्रशांत किशोर का ठाकरे बंधुओं पर हमला, कहा राजनीति के लिए भाषा भड़काते हैं ठाकरे बंधु। वैशाली में छात्र संजना की हत्या का मामला, जन स्वास्थ्य महासचिव ने परिजनों से की मुलाकात। डॉक्टर एलबी सिंह ने दिलाया न्याय का भरोसा। रांची में अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में शिक्षकों ने सरकार पर साधा निशाना। संघर्ष में जुटे 500 से अधिक शिक्षक। चंदन क्यारी में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक, जनप्रतिनिधि ने विकास पर थप्पड़ जताई चिंता। फंड न मिलने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मोकामा में सीओ ने पर्चा वितरण समारोह किया आयोजित। वहां दलितों को मिला आवासीय बंदोबस्त पर्चा। अम्बेडकर समग्र योजना से 34 लोग लाभान्वित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं पर करारा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाषा विवाद का कोई मतलब नहीं है। भाषा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि वहां पर मुंबई में लोकल बॉडी का इलेक्शन है और राज ठाकरे जैसे लुम्पन एलिमेंट, इनको कोई वहां राजनीतिक जगह है नहीं, तो ये अपना जगह बनाने के लिए भाषा विवाद को बल दे रहे हैं। और इनके साथ उद्धव ठाकरे जो चुनाव हार गए हैं, वो दोनों एक साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि इनका राजनीतिक भूमि खिसक गया है। तो अब राजनीति में वापस जगह बनाने के लिए दोनों भाई मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग दोषी कम हैं, ज्यादा दोषी भाजपा और कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मित्र हैं, उनके गठबंधन के, तेजस्वी यादव के गठबंधन के हिस्सा है। आप बताइए, आप युवा हैं, मुंबई में किसी बिहार के साथी को, भाई को मारा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने उस पर कोई बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भाई उद्धव ठाकरे के लोग क्यों मार रहे हैं बिहारियों को, या क्यों गाली दे रहे हैं हिंदी भाषियों को? क्यों मार रहे हैं बताइए? आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वैशाली जिले के गोरौल थाना अंतर्गत पिरापुर मथुरा गांव में जन स्वास्थ्य कल्याण के महासचिव एलबी सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने मृत छात्र संजना के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। मौके पर डॉक्टर एलबी सिंह ने कहा कि संजना की हत्या में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान एलबी सिंह के द्वारा मृतक छात्र संजना के परिजनों को आर्थिक रूप से मदद भी किया गया। आपको बता दें कि गांव के एक खेत में 20 वर्षीय स्नातक तृतीय खंड की छात्रा संजना का शव मिट्टी में गड़ा हुआ पाया गया था। तो सबसे पहले इस संकट की घड़ी में इतना कीमती समय आप लोग निकाल करके इस परिवार के लिए आए, सभी मीडिया भाइयों को जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की तरफ से नमस्कार और प्रणाम। मैं इस परिवार को देख करके मैं काफी चिंतित हूँ, काफी जो है कि मैं परेशान हूँ। इनसे ज्यादा मैं परेशान हो गया इस परिवार को देख कर। ये जो है सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी के रीजन में अगर इस तरह की अगर दुर्घटना अगर हो और दोषी बच जाए, ये कि नीतीश बाबू के जो है कि ये है, माननीय नीतीश कुमार दोषी को वो बख्शते नहीं है। इनके रीजन में मैंने देखा है, जहां भी कहीं भी दोषी अगर लोग पाता है तो उसको घर पर बुलडोजर चलाने तक का भी काम करते हैं। जो बुलडोजर चलाने के काम नीतीश बाबू जी कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए, मैं इसी वैशाली के धरती पर खड़ा होकर के मैं आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाह रहे हैं कि वही न्याय इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी 24 जिलों के जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रखंड कमेटी सदस्य और लगभग 500 सहायक अध्यापकों ने भाग लिया। बैठक में शिक्षकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक समान कार्य के बदले समान वेतन, अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा अवधि 65 वर्ष तक करने जैसी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। जिस तरह से चुनाव के समय भरोसा दिलाकर सरकार वोट लेने का काम कर रही है और ठीक उसी प्रकार चुनाव बीत जाने के बाद वादा खिलाफी कर दी। हो गया जॉब करते हुए, लेकिन आज तक तो कोई सुन ही नहीं। जितने सरकार आई सब सरकार अपना वोट ले लिए हम लोग से कि हमको वोट लाइए सरकार में, हम आपका काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं फिर हम लोगों को भूल जाते हैं। सर देखिए, समान काम का समान वेतन के लिए
सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दिया है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। स्कूल में जितने देर सरकारी टीचर काम करते हैं उतना ही हम भी काम करते हैं। बीओलो है, जनगणना है, इलेक्शन है, टोटल चीज हम किसी भी अधिकारी का कोई भी फरमान हम लोग ये नहीं किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, सब कुछ हंस के करते हैं क्योंकि मेरा वो कर्म है। लेकिन सर कर्म कर रहे हैं तो उसका उतना पैसा भी तो मिलना चाहिए। इतना कम पैसा में इतनी महंगाई में क्या होने वाला है? लेकिन पता नहीं क्यों जब पारा टीचर के बात जैसे ही उनके सामने आता है, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, अच्छा करेंगे तो आप ही के बारे में बहुत सीरियस हैं, बस यही सुनने को मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मिला था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपको हम वेतन मान देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। कहाँ कुछ मिला सर? फिर दोबारा भी सरकार में हम लोग ले आए उनको, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे कि फिर पहली वाली सरकार आएगी जो थी तो वो फिर आएगी तो फिर हम लोग को फिर हो सकता काम ना हो, तो इसलिए इन्हीं को फिर लाया जाए ताकि हमारी काम आसानी से हो जाए। कि किसी एक को बुझाना और पहले से जो बुझे हुए दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी वही हुआ। लोग समान काम का समान वेतन के उद्देश्य से आज ये पूरे राज्य का बैठक रखे हैं। हम सभी शिक्षकों को हेमंत सरकार के द्वारा पिछले ही चुनाव में आश्वासन दिया गया था कि आपको हम समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन हम लोग इंतजार करते करते थक गए। बीच में चुनाव से पहले जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, आप लोग भी सब जान रहे हैं, उस दिन भी आश्वासन दिए कि आपको हम यह काम को पुनः सरकार बनेगी तो करेंगे, इसलिए कि आचार संहिता लग गया था। लेकिन इस वर्ष भी बार सरकार बनने के बाद भी हमारा समान काम के समान वेतन पर सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रही है। मेरा सरकार से मांग है, हम बराबर सेवा देते हैं, एक ही छत के नीचे कोई 80,000 और कोई 20,000, हम जो पढ़ाते हैं वही वो पढ़ाते हैं, सारे प्रक्रिया हमारा एक है, फिर भेदभाव कैसा? हम आज आपका सारा काम सरकार को करते हैं, चुनाव हो, जनगणना हो। बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष के निर्देश पर चंदन कियारी प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी की अध्यक्षता में मुखिया, जीप सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और अन्य जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने 15वें वित्तीय आयोग के तहत वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए फंड आवंटित नहीं किया है, जिससे पंचायत के विकास कार्य ठप हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से शीघ्र फंड आवंटन की मांग की और चेतावनी दी कि यदि राशि नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के भरोसे को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब 15-20 आयोग का जो फंड है सरकार द्वारा हम लोग को 24-25 का फंड नहीं दिया गया है, उसी का निमित्त में ये बैठक रखा गया था। हर प्रखंड जिला स्तर में बैठक हो चुका था और प्रखंड स्तर में बैठक चल रहा है। हमारे चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत सभी मुखिया जन, सभी पंचायत समितिगण, सभी वार्ड सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण सभी प्राय उपस्थित हुए थे और बैठक हम लोग उस विषय पर एक बैठक रखे। जिला परिषद अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कि आप लोग जब पहुंच गए तो एक बैठक रखी कि अगर 15 दिन के अंदर हमारे पेपर का कटिंग भी आया है और डायरेक्टर महोदया द्वारा कहा गया है कि 15 से 1 महीना के अंदर जो 24-25 का फंड जो बकाया है 15-20 आयोग का, वो फंड हम देंगे और 25-26 का फंड 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर उसको हम आपका खाता में उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आपका माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुखिया लोग या पंचायत समिति, हमारे जो भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी पंचायत से जीत करके आते हैं और ये आपका 15-20 आयोग का फंड नहीं आने के कारण हम लोग जो पंचायत का समस्या है उसका मान लीजिए छोटा योजना हम लोग मुखिया जी लोग या पंचायत समिति लोग करते हैं, जैसे आपका पुल हो, पुलिया हो, अभी बरसात के कारण बहुत ही फेवर ब्लॉक का कुछ काम हो, पानी का समस्या हो, वो सब काम हम लोग करते हैं। उस काम को अभी बाधित हो गया है पैसा नहीं रहने के कारण। तो 15-20 आयोग का पैसा सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और डायरेक्टर महोदया से भी कहना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द हम लोग को फंड उपलब्ध कराएं। अन्यथा मोकामा टाल क्षेत्र के घोसबारी प्रखंड के महादलितों को बिहार सरकार के सौजन्य से अम्बेडकर समग्र योजना के तहत आवासीय बंदोबस्ती पर्चा देने की शुरुआत की गई। इस दौरान घोसबारी अंचल में प्रखंड के कुल 34 महादलितों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया गया। घोसबारी सीओ अनुज कुमार ने सभी महादलितों के बीच पर्चा का वितरण किया और मिठाई खिलाकर सभी का स्वागत किया। बताया गया कि इस प्रखंड के 8 पंचायतों के और 100 महादलितों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। घोसबारी
सीओ के हाथों बंदोबस्त पर्चा पाकर गरीबों के चेहरे पर खुशी छा गई। बाबा साहब अम्बेडकर समग्र योजना के तहत आज पर्चा दिया गया है। लगभग 34 लोगों को पर्चा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा लक्ष्मीपुर समियागढ़ के लोग हैं। उसमें धनकडोब के भी हैं, कुम्हरा के भी हैं, करकाइन के भी हैं, तिरमुहान के भी हैं, घुसवरी के भी हैं। अभी और क्या योजना, कितने लोगों को देना है? आगे और पर्चा देने की योजना है। बास्केट पर्चा कुछ लोगों का समियागढ़ में रह गया है, उसको भी दिया जाए। राजधानी रांची में आरटीए के तहत गरीब बच्चों के दाखिले में निजी स्कूलों की मनमानी उजागर हुई है। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 121 निजी स्कूलों में से केवल 91 ने ही आवेदन लिए हैं और ऐसे में लॉटरी से चयनित 672 बच्चों में से अब तक 493 का दाखिला हुआ है, जबकि 116 बच्चों के फॉर्म त्रुटियों के कारण लौटाए गए। डीसी मंजुनाथ भाजंत्री ने स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर पारदर्शिता बरतने की सख्त हिदायत दी है। बैठक में डीपीएस राज्य का मामला उठा, जहां एक चयनित बच्चे को दाखिला देने से इनकार कर दिया गया, जबकि अभिभावक पहले ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीद चुके थे और इस पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने सभी स्कूलों को समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। तो मेरा नाम लॉटरी में आ गया था और स्कूल से फोन आया था कि आपका नाम आ गया है। स्कूल में बुलाया गया फर्स्ट टाइम, तो गए तो दिखाया कि नाम आ गया। तो फिर उसके बाद फार्म भरने के लिए बुलाया कि आप आइए फार्म भर दीजिएगा। तो गए, फार्म भरे, आधा फार्म भराया था, आधा जमा करवा लिया फार्म। फिर बोला कि चल जाइए, आपके पास फोन चल जाएगा। उस दिन पूरा कागज चेक हो गया, घर आ गए। फिर कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद फिर फोन आया और बोला कि आपका सब कागज ओके पाया गया है, आप आइए स्कूल में। तो गए स्कूल, फिर वही फार्म जो आधा भरे थे वही फार्म फिर हमको दिया गया और बोला कि पूरा इसको भर के हमको जमा कर दीजिएगा। तो पूरा फार्म भर के जमा कर दिए। वहाँ पूछे कि सब ओके है ना, तो बोले कि हाँ, आपका फोन तो गिवे किया था। फोन से बात कर रहे थे, उसी समय पूछे तो बोला कि सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्म भर के हम अपना सब कॉपी किताब, ड्रेस, जूता, तो सब पूरा अपना तैयारी कर लिए भेजने के लिए। उसके बाद फिर फोन का इंतजार करते हैं कि फोन आएगा। अभी तक फोन नहीं आया। फिर कल भी यहाँ आए थे कचहरी सर के पास, तो बादल सर से भेंट हुआ था। तो सर बोले कि टेंशन मत लीजिए, कल मीटिंग होगा, उसके बाद सब काम हो जाएगा। वो बहुत अच्छा से सर बात हमसे की। तो रांची जिले में 121 प्राइवेट स्कूल्स राइट टू एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल थे और 121 स्कूल के लिए, उसमें से 91 स्कूल के लिए बच्चों ने और अभिभावकों ने अप्लाई किए थे। और रांची जिले में पहली बार इस बार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में लॉटरी के माध्यम से स्कूल के लिए हम लोगों ने सिलेक्शन किए बच्चों का। और उसमें टोटल हम लोगों ने 91 स्कूल्स के लिए 672 बच्चों का सूची भेजे थे और उसमें से ये 91 स्कूल में जो है 493 बच्चों का उन लोगों ने एडमिशन कर दिया है। और उसमें 116 जो है बच्चों का कुछ कारणों से उन्होंने रेफर बैक किया, जो हम हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय उसको वेरीफाई करके फिर से भेजेंगे। तो 672 में से 493 बच्चों का एडमिशन हो चुके हैं और रिमेनिंग जो है वो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। झारखंड सरकार लगातार अपने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके किए गए कार्य को सम्मान देने का काम कर रही है और ऐसे में इस बीच सरकार के प्रशासन के अधिकारी ने भी अपने होनहार अधिकारियों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। बुढ़मू थाना के युवा तेज सर्रा थानेदार रितेश कुमार महतो को नक्सलवाद बेहतर कार्य करने पर उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किए गए हैं। रांची में आयोजित अपराध गोष्ठी के पश्चात युवा थानेदार रितेश कुमार की सराहनीय कार्य के एवज में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने का काम किया। जामताड़ा सभा हरवाले स्थित एसजीएसआई प्रशिक्षण भवन में साइबर अपराध को लेकर रात 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त रवि आनंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर एसपी जामताड़ा राजकुमार मेहता के अलावा जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि अब जामताड़ा साइबर क्राइम के नाम से नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाएगा।
आदित्यपुर नगर निगम को पहली बार राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत खरकई नदी का विकास गंगा नदी की तर्ज पर किया जाएगा। नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश ने बताया कि योजना को लेकर केंद्रीय एजेंसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। खरकई नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए पावर प्लान पॉइंट प्रेजेंटेशन पर भी सौंपा गया है। अब केंद्रीय एजेंसी डीपीआर तैनात करेगी और झारखंड के 5 नगर निगमों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें कि आदित्यपुर भी शामिल है। झारखंड में स्पेशली 5 ट्यूबवेल को इसमें शामिल किया गया है। इसमें रांची है, धनवाल है, आदित्यपुर है, ये और 2 और है, जिसमें ये अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान मतलब कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ खरकई नदी है उसको इसके मैनेजमेंट प्लान को लेकर आदित्यपुर नगर निगम को शामिल किया गया है। बेसिकली यह है कि खरकई नदी को स्वच्छ रखने और जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण को हटाने, साथ ही साथ उसको डेवलप करने के लिए इसमें 4-5 बिंदु है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे एसटीपी है, जो भी सीवरेज हो, स्वच्छ पानी आपका खरकई नदी में गिरे। इसके लिए पार्क गार्डन है। नवीन पुलिस लाइन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी बिट 2025 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईपीएस मनोज कौशिक, आईपीएस चंदन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। ड्यूटी मीट में रांची के सभी जिला से आए आरक्षी से लेकर पुलिस निरीक्षक के कुल 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अनुसंधान में नए बीएनएस के प्रावधानों का अनुपालन, डीएनए हेतु साक्ष्यों का संकलन एवं संरक्षण, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण लिया जाएगा। होगा कि इस वर्ष 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन करने का सौभाग्य झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ था। जैसा कि इस वर्ष भी 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन महाराष्ट्र में होना है। उसके लिए सीआईडी हर वर्ष पुलिस ड्यूटी मीट के लिए स्टेट की टीम का सिलेक्शन त्रिस्तरीय परीक्षा में करती है। सबसे पहले जितने रेंज है हर रेंजों में जाकर के रेंज ड्यूटी मीट कराया जाता है। प्रत्येक रेंज से 2 टीमों को सिलेक्ट कराया जाता है जो कि स्टेट ड्यूटी मीट में शामिल होते हैं। इस प्रकार अगर हम 7 रेंज की बात करेंगे तो 7 दूनी 14 टीमों का सिलेक्शन राज्य पुलिस ड्यूटी मीट में होगा और राज्य ड्यूटी मीट में मात्र 2 टीम जाएंगे जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन इस पुलिस केंद्र के सभागार में हो रहा है, जिसमें कुल 12 विषयों का जो हमारे अनुसंधान से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड विषय ही है, जो पुलिस के अनुसंधान में अपराधियों को सजा दिलाने में, अपराधियों के डिटेक्शन में, हमारे डॉग स्क्वाड के एफिशिएंसी के बारे में, घटनास्थल का फोटोग्राफी हो, चाहे किस प्रकार। बोकारो जिले के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र स्थित लुगु पहाड़ के काशीटांड जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी सहित एक अन्य नक्सली शामिल है। वहीं नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन का एक जवान प्रणेश्वर कोच भी शहीद हो गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गोमिया थाना अंतर्गत पिरहोड़ हेड़ा जो जंगली क्षेत्र है वहां पर भाकपा माओवादी का एक दस्ता जो कि उनके शीर्ष जो नेता है सहदेव सोरेन और अनुज और परवेश सोरेन जो कि सीसीएम मेंबर भी हैं, और बीरसेन और चंचल और रघुनाथ हेम्ब्रम और काना जो कि सैक सदस्य हैं, इन लोगों का जो दस्ता है, सशस्त्र दस्ता, वो किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने का फिराक में है, प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक जॉइंट टीम बनाई गई थी। कोबरा 209 बटालियन और बोकारो जिला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 16/7/2025 को सुबह जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें सुबह लगभग 6-6:30 बजे माओवादियों द्वारा, उनके दस्ते द्वारा पुलिस बल को देखकर, अप्रोच करता हुआ देखकर उन पर फायरिंग जो है स्टार्ट कर दी। झारखंड के बोकारो में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, तो वहीं बिरहोर डेरा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी संगठन के बीच ये मुठभेड़ हुई।
इस मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली कुंवर मांझी सहित 2 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन का प्राणेश्वर कोच नाम के एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष सूचना के आधार पर कोबरा 209 बटालियन ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान नक्सलियों में घात लगाकर हमला कर दिया है, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। बोकारो उपायुक्त और एसपी के निर्देश पर राचास एसडीएम प्रांजल ढांडा के नेतृत्व में ट्रैफिक एटी डीएसपी विद्याशंकर ने स्कूल के पास वाहन जांच किया। इस दौरान 9 2 पहिया वाहन को नाबालिगों के द्वारा चलाते हुए स्कूल के सामने से पकड़ा गया। बता दें कि बुधवार को चिन्मया विद्यालय अयप्पा स्कूल एवं जीजीपीएस स्कूल सेक्टर 5 के निकट सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। लीडरशिप में हम लोग एक जांच अभियान चलाए थे अयप्पा चिन्मया और जीजीपीएस स्कूल के पास सेक्टर 5 में। उसमें नाबालिग बच्चों जो दोपहिया वाहन चलाते हैं बिना हेलमेट के, बिना डीएल के, तो उन पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई की है। 9 गाड़ी जब्त हुआ है हमारा। क्या संदेश? संदेश ये है कि गार्जियन बच्चों को 2 व्हीलर तब तक ना दे जब तक वो बालिग ना हो जाए, डीएल ना बना ले और बिना हेलमेट स्वयं भी न चलें। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह जो भी यातायात नियम है। हर परेशानी का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन नहीं, कई परेशानियों के जिम्मेदार आम लोग होते भी हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के डेली मार्केट के बाहर कांग्रेस ऑफिस रोड का। जी हां, जहां नगर निगम के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर दुकानें सजानी नहीं छोड़ी। अब हाल यह है कि सुबह से शाम तक सड़कें जाम रहती है, जिससे स्थानीय नागरिक खासा परेशान हैं। लेकिन इन विक्रेताओं पर न तो प्रशासन का डर है और न ही जनहित की चिंता। यह है कि मालूम है ये आपका कांग्रेस ऑफिस रोड है और यहाँ पर डेली जाम रहता है। बाजार सब्जी वाली सब सारा बाजार लगाती है यहाँ पर और गंदगी फैलाती है। उस कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है। और जबकि बाजार का अलॉटमेंट हो चुका है कालीबाड़ी पर, मगर वो बाजार नहीं लगाते। इस वजह से यहाँ जाम रहता है, रात दिन जाम रहता है। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के अरिचुआ गांव में 2 लाख नकदी सहित करीब 8 लाख रुपए की डकैती की घटना सामने आई है। बताया गया है कि इस घटना को 5 नकाबपोश अपराधियों ने 2 पिस्टल और 1 चाकू लेकर घटना को अंजाम दिया है। घटना बीते रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 आदमी था, 2 बाइक में 5 आदमी था। इसके बाद दुकान से एक सिगरेट मंगा, सिगरेट मांगने के बाद पीने लगा। पीने के बाद वो आदमी खड़ा था, बाद में मोटरसाइकिल से 3 आदमी वो लोग घुस गया। हमको हाथ पकड़ के दुकान में घुस के हमको बाही तो पका। इसके बाद रिवॉल्वर फायरिंग किया ऊपर में। इसके बाद हम दुकान से कितना राउंड फायरिंग किया? एक ही बार किया फायरिंग। एक बार किया था? हाँ, करने के बाद वहाँ कितने लोगों के साथ में रिवॉल्वर था? 2 आदमी के पास था, एक आदमी के पास चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के नवाटाड़ गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला को खाट पर लादकर ग्रामीणों द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है। खराब सड़क और एम्बुलेंस की सुविधा न होने से ग्रामीणों को यह कदम उठाना पड़ा। डीएमएफ फंड से 1500 करोड़ रुपए पड़े होने के बावजूद विकास कार्य नहीं हो रहे। ग्रामीणों ने नेताओं पर चुनाव के बाद नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और सफल प्रसव हुआ। सांसद और आरईओ अधिकारियों ने जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया है। इस संज्ञान में आया है किसी के माध्यम से, बड़ा दुर्भाग्य है। बात सही है, अब तक वहां नहीं हो पाया था। तो मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर ये डीएमएफ में बहुत पैसे हैं, पूर्ण इलाका है और ट्राइबल बेल्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। अब तक क्यों नहीं हो, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इतने लंबे समय बाद भी नहीं हुआ। मारूम वहाँ के लोग हैं सुविधा से, तो दुर्भाग्य का विषय। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है और मेरी जो जानकारी है उसमें संबंधित अधिकारी डिप्टी कमिश्नर उसको देखी है और उनको बताया भी गया है। और मेरे भी सबऑर्डिनेट स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर से बात किए थे, तो उन्होंने मैं नवाटाड़ एवं चातर गांव का जो मरचा टोला तक जो रोड के लिए बहुत बड़ा समस्या है मेरा ही पंचायत में। और आज तक वो देश आजाद हुआ तहिना से रोड नहीं बना है। हम लोग जब से जीत के आए तब से बहुत प्रयास किए, बहुत बार लिखे। आज तक डीपीआर कई बार बन के चल गया, आज तक उसमें
मैंने फंड नहीं मिलने के कारण रोड नहीं बन पाया। चातर टू नावाटाड़ पथ की लंबाई 2 किलोमीटर लगभग है। नावाटाड़ बस्ती का सर्वे कराया गया पीएमजेएसवाई 4 के तहत, जिसका पॉपुलेशन 100+ है। अभी हमारे भारत सरकार के यहाँ से पीएमजेएसवाई 4 में 250 जिसका पॉपुलेशन है वो सैंक्शन हो चुका है और 100+ का सैंक्शन अभी नहीं हुआ है, प्रत्याशा में अभी रुके हुए हैं। पर हमारे उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार डीएमएफटी के तहत इसका प्राकलन समर्पित किया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत मिल्की चौक में सहायक शिक्षक राकेश कुमार के घर पर असामाजिक तत्वों ने 4 राउंड फायरिंग किया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला मंगलवार रात की बताई जा रही है। सहायक शिक्षक अपने घर पहुंचने ही वाले थे, तभी उनके घर के पास फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बाढ़ थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। वही हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनबई पुलिस के पुल के समीप एक सेवानिवृत्त फौजी अर्जुन सिंह का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज शेख विकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। ये हत्या है या फिर एक्सीडेंट फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया है कि अर्जुन सिंह किसी काम से घर निकले थे, परंतु देर शाम तक घर नहीं लौटे। बाद में खोजबीन करने के बाद उसका शव उसके घर के पास एक पुलिया के नीचे मिला। घर में आया, उसके बाद फोन ऑफ आने लगा तो हम लोगों ने खोजा, सदर अस्पताल तक भी गया और फिर ढूंढते ढूंढते तो वही घर के आगे से घर गांव खत्म होने के बाद एक आहर है गंडे तालाब में, उसकी पुलिया के बगल में एक ही है। और पुलिया बोल रहा एक्सीडेंट, जब बोले गए तो लोग बोल रहे एक्सीडेंट अगर रहता तो वहाँ पे निशान रहता गाड़ी गिरने का, तालाब में ये करने का। वहाँ कोई निशान नहीं है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। न एक पत्ता टूटा है न कुछ वहाँ गाड़ी का ये है। डाल के बॉडी को ऊपर से गाड़ी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।